हुई है, यहाँ पर हलचल हुई है, यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची हैं और ये देखिए इस वक्त यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे गाड़ियाँ पहुँची हैं और जो प्रतिनिधि हैं वो देखिए सौरभ देखिए सौरभ और यहाँ पर आशुतोष पहुंच गए हैं। सौरभ आशुतोष पहुंच गए, विक्ट्री करते हुए पहुंचे हैं और सुरक्षा घेरे में संजीव अगर आप वो दिखा सके कि यहाँ पर सौरभ और आशुतोष पहुंच गए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है जेपी नड्डा और उसके साथ ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि बैठक होनी है क्योंकि ये लोग उसी हिसाब से यहाँ पर पहुंचे हैं और हमको जानकारी यही मिली है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं क्योंकि उस प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं है, या यही दोनों इंतजार करने के बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नजर बनी हुई है। लेकिन हमको जानकारी यही मिली है कि कुछ ही मिनटों में जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी यहाँ मूवमेंट हो सकता है। यानी साफ तौर पर जो 3:30 बजे की बैठक प्रस्तावित थी उसके लिए सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं सौरभ दास और आशुतोष रंका वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ही यहाँ पर आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा भी आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो बैठक हुई थी कल, जो बैठक हुई थी उसमें यही कहा गया था कि हम आप तक आएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी मांगों पर क्या विचार है हमारा या हमने क्या तय किया है। लेकिन उस बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, बाकायदा वहां मंच से अनाउंस कर दिया गया जंतर मंतर पर, लेकिन फिर भी यहां पर पहुंचे हैं संभवतः उसी पर बातचीत करने के लिए कि आपकी जो सबसे बड़ी मांग थी वो तो मान ली गई है, बाकी जो 2 मांगे हैं वो एक जो है उसमें टाइम लगता है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कुछ देर पहले कि अगर किसी को भी मुआवजा देना होता है, अनाउंसमेंट किया जाता है तो उसमें जो है 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते का वक्त लगता है क्योंकि वो एक नियम प्रक्रिया के तहत होता है। तो ऐसे में अगर ये लोग ये कहेंगे कि आप अभी मुआवजा दे दीजिए, अभी आप जो है ये कर दीजिए, वो तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर ये ऐलान भी कर दिया जाता है कि सरकार मुआवजा देगी तो मुझे लगता है वो बात वहां खत्म होनी चाहिए। उसके अलावा जो एफआईआर वापस होंगी, ये जो मांग की गई है तो उस पर भी जो छात्र हैं उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुई है वापस होंगी। लेकिन अगर कोई वहां पर उपद्रवी है या फिर जो वांटेड लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे तो फिर उनके खिलाफ भी तो मुझे नहीं लगता है कि वो मामले वापस होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर फिर एक मूवमेंट जी नहीं, अभी जो सुरक्षा घेरे में गाड़ियां आई थी वो यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस का अलर्ट एक बार फिर से है और उम्मीद की जा रही है कि जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंच सकते हैं अगले कुछ मिनटों में। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी अभी भी बातचीत होगी और बातचीत के बाद में मुमकिन है कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में। और अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है तो मुमकिन है कि जो सीजेपी के यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के ये दोनों जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं आशुतोष रंका और सौरभ दास, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो क्या बातचीत हुई है वो हमारे सामने रखें, देश के सामने रखें। और कल तो जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बाइट दी थी, यानी कि मीडिया को संबोधित किया था, तो क्या उनका भी बयान सामने आएगा, नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें अंकित। तो सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं आशुतोष और सौरभ, वो लोग पहुंच चुके हैं वीपी हाउस में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के ठीक सामने है और वहां पर पहुंचे हैं। ये मीटिंग अब से थोड़ी देर में होनी है। हर अपडेट हम आपको दिखाते हैं।